क्वेश्चन नंबर 5 है बुक का वो, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन। ABC भवन बनाने के ठेकेदार हैं, इन्होंने मिलकर संयुक्त साहस में कंपनी के लिए 25 लाख रुपए का एक भवन बनाने का अनुबंध किया। इस कीमत का भुगतान 20 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के ऋण पत्रों में किया जाना था। वे लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। संयुक्त साहस में साहसियों के संयुक्त बैंक का खाता खुला, जिसमें ABC ने क्रमशः 3,75,हजार 2 लाख रुपए जमा कराए। संयुक्त साहस के निम्न व्यवहार हुए। सामग्री नगद क्रय 12 लाख, मजदूरी का भुगतान 9,75,हजार, प्लांट क्रय किया 1,20,000। ए ने शिल्पकार की फीस दी 35,000। बी द्वारा 1,25,000 के मूल्य का एक कंक्रीट मिक्सर तथा सी द्वारा, अब यहाँ पर एक करेक्शन है कि ये 1 लाख मूल्य के मोटर ट्रक संयुक्त साहस के लिए लाई गई, तो इसको आप 1 लाख मत करिए, इसको 60,000 कर लीजिए। ये जो ट्रक है इसकी वैल्यू कितनी मानेंगे हम, 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो ट्रक की वैल्यू है ये 1 लाख नहीं है, ये 60,000 रुपये। भवन बनाने के बाद ए ने बिना प्रयोग की गई 17,000 की सामग्री, बी ने 60,000 में बचे कंक्रीट मिक्सर को रख लिया। प्लांट 30,000 में बेच दिया गया। ठेके की संपूर्ण राशि प्राप्त हो गई। ए ने ऋण पत्रों को 20% कम मूल्य पर ले लिया। अब देखिए, जैसे शेयर होता है ना, वैसे ही डिबेंचर होता है ऋण पत्र। मैंने स्टार्टिंग में भी एक बात जो आपको, जब मैं लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, इस लेक्चर का नहीं 12th के कोर्स का, तब मैंने बताया था कंपनी के अंदर एक चैप्टर होता है, उसके अंदर 2 चीज़ होती है, अंश और ऋण पत्र, शेयर और डिबेंचर। तो जैसे शेयर होते हैं ना, वैसे ही मान लो कि डिबेंचर या ऋण पत्र भी वैसे ही होते हैं, बस नाम का थोड़ा सा फर्क है। अभी के लिए हम इतना मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, आवश्यक खाते बनाने, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना। चलिए इसको बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट को। तो हमें अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा इस पे आते हैं हम वापस से, और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाते हैं हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ उसने कही कि ABC भवन बनाने में ठेकेदार है और ये 25 लाख रुपए में भवन बनाते हैं। कीमत का भुगतान 20 लाख रुपए नगद और 5 लाख के ऋण पत्र में किया जाना है। अब मैंने आपको पहले ही जो पिछले क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 बताया, तब बताया था कि जो क्वेश्चन जिसके अंदर होता है कि ठेके की बात आती है, तो ठेके का जो मूल्य होता है वो हमारे लिए सेल्स प्राइस की तरह होता है। तो यहाँ पे बोला है कि एक भवन का जो ठेका लिया 25 लाख का, भुगतान में 20 लाख रुपए नगद मिलेंगे और 5 लाख के ऋण पत्र मिलेंगे। तो जो नगद मिलेगा उसके लिए हमने लिखा बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 20 लाख रुपए। तो ये तो नगद जो पैसा मिला है हमने उसके लिए लिख लिया। और जो ऋण पत्र मिले, ऋण पत्रों को इंग्लिश में कहा जाता है डिबेंचर। अभी ये नाम याद रखना, आगे पूरा चैप्टर इसके बारे में। तो डिबेंचर, तो 5 लाख रुपए के डिबेंचर मिले, तो 20 लाख रुपए नगद मिले और 5 लाख रुपए के डिबेंचर हमें मिल गए। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमारे पास मिल गई, हमें इनकम हो गई। संयुक्त साहस में साहसियों ने संयुक्त बैंक खाता खोला, इसमें ABC ने 3,75,हजार 2 लाख रुपए जमा कराए। अब जो पैसा जमा कराया साहसियों ने वो हम इसमें नहीं लिखते। संयुक्त साहस के निम्न व्यवहार हुए। सामग्री का नगद क्रय, अब जो नगद सामग्री खरीदी तो 12 लाख रुपए की सबसे पहली चीज़ आ जाएगी, जो नगद सामग्री खरीदी जॉइंट बैंक अकाउंट 12 लाख रुपए। ठीक, उसके बाद मजदूरी का भुगतान किया 9,75,हजार, तो जो खर्चा चुकाया है वो भी आ जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट। जो मजदूरी चुकाई है वो भी खर्चा है, वो भी डेबिट साइड आ जाएगा। प्लांट खरीदा 1,20,000, अब जो प्लांट जो खरीदा है वो भी हमारा खर्चा है, तो वो भी कहाँ पे आ गया, 1,20,000 रुपये का। ए ने शिल्पकार की फीस चुकाई, अब ए ने जो फीस चुकाई है तो उसको जॉइंट बैंक से नहीं लिखेंगे, ए ने चुकाई तो ए के नाम से लिख देंगे, ए ने शिल्पकार की फीस चुकाई 35,000 रुपये। बी द्वारा 1,25,000 के मूल्य के कंक्रीट मिक्सर, अब बी ने चुकाए कंक्रीट मिक्सर के 1,25,000 वो लिखा है। और सी द्वारा एक ट्रक लेकर आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ट्रक की वैल्यू हम कितनी मानेंगे, 60,000 रुपये। तो ये सब चीज़ें जो खर्चे शुरू में तीनों तो ये खर्चे हो गए, और ये जो इसने खर्चा ए ने चुकाया और बी और सी जो मटेरियल लेकर है वो सब चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हमारी इधर आ गई डेबिट साइड में। अब नीचे लिखा है भवन बनाने के बाद ए ने बिना प्रयोग की गई सामग्री 70,000 की ले ली। तो जो सामग्री जो भी लेता है वो इधर आ जाता है क्रेडिट साइड पे। तो जो सेल्स जैसे होता है ना, सेल्स होता है बाहर वालों को, वो लिख देते हैं, या पार्टनर ने लिया है तो वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे तो सेल्स का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ठेका था, तो ये पैसा तो मिल गया हमें ठेके का। अब बात करते हैं, ए ने सामग्री ली 70,000, तो जो सामग्री ली वो यहाँ पर आ गई ए ने। इसी की तरह बी ने 60,000 में बचे उस कंक्रीट मिक्सर को रख लिया, तो बी ने जो कंक्रीट मिक्सर लिया 60,000 में, हमने वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। प्लांट 30,000 में बेच दिया गया, जो नगद बेचा उसके लिए बाय जॉइंट बैंक अकाउंट लिख दिया। ये प्लांट भी 30,000 में यहाँ पर बिक गया हमारा। ठीक है सर, ये 30,000 में हमारा प्लांट भी बेचा जा चुका है। ठेके की राशि प्राप्त हो गई, तो ए ने ऋण पत्र को 20% कम मूल्य पर ले लिया। तो शेयर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था शेयर को कम प्राइस पे ले लिया जाता है। ठीक है, जब शेयर वाला चैप्टर था तब आपको ये बताया था, क्वेश्चन था जब कि
जब शेयर्स की या डिवेंचर्स, तो शेयर्स की बात होगी, वहाँ पे कोई ना कोई कोवेंचर इसे लेगा, और जब इसे लेगा तो इसे बाद में डिस्काउंट पर लेगा या कम मूल्य पर लेगा, तो जो हानि होती है वो डेबिट साइड लिखी जाती है। तो यहाँ शेयर तो नहीं है, शेयर के जैसे दूसरी चीज़ क्या है, डिवेंचर। तो जो शेयर पे रूल अप्लाई हुआ वो डिवेंचर पे भी होगा। तो 5 लाख के डिवेंचर थे 20% कम मूल्य पर, यानी 20% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो जो डिस्काउंट या लॉस है वो 20% है उनका, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है टू लॉस ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर पे जो लॉस था 1 लाख रुपए का, सॉरी जो लॉस ऑन डिवेंचर 1 लाख रुपए कहाँ से आया, तो 5 लाख के डिवेंचर थे, 20% हमने डिस्काउंट दिया है, लॉस है, तो 5 लाख का 20% हो गया कितना, 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई जॉइंट वेंचर की। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का अब जो टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे तो जो टोटल होगा वो हमारा होगा दोनों साइड का। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल हम करते हैं। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है हमारा वो हो गया 26,60,000। 26,60,000 हमारा टोटल होगा। इसके बाद डेबिट साइड का टोटल भी कर लेंगे हम, और जो डिफरेंस आएगा 45,000। सिंस क्वेश्चन में कहा है कि कुछ नहीं बताया कि लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, तो बराबर बांट दिया जाएगा तीनों में। तो 45,000 की जो लाभ है उसको तीनों में बांट दिया जाएगा, 15,000, 15,000 और 15,000। तो ये तीनों को लाभ हमने यहाँ पर बांट देंगे। तो इस तरीके से जॉइंट वेंचर बन जाएगा। इसका को मैं अलग से बड़ा लेक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टाइप के, तो अभी पूरा लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो तीनों पार्टनर्स के हम खाते की बात करें, तो पहले बात करें ए की। ठीक है, तो ए का अकाउंट जो बनाएंगे, देखिए अब ए का जो अकाउंट बनाया जाएगा, तो सबसे पहले जो उसको पैसा लेकर आया है हम वो लिख देंगे। तो सबसे पहले पैसा कितना लेकर आया था, वो 30,000 रुपये। तो जो पैसा उसने मिलाया है, हमने लेकर आया है, सॉरी 30,000 नहीं, 3 लाख रुपये, तो वो लेकर आया, तो वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो जो उसने पैसा मिलाया है, जो पूंजी लाया है वो बीच में 3 लाख रुपये, तो वो पूंजी आ गई। उसके बाद देखिए उसने एक शिल्पकार की फीस चुकाई थी 35,000, तो जो शिल्पकार की फीस चुकाई 35,000 वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दो चीज़ वो हो गई। तीसरा उसका जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट, तो जॉइंट वेंचर में जो प्रॉफिट कमाया उसने वो भी यहाँ जाएगा। तो तीन एक चीज़ आ गई है, 3 लाख रुपए की पूंजी लगाई, 35,000 रुपये की फीस चुकाई, 15,000 रुपये का प्रॉफिट। इधर चलते हैं डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या हुआ, क्या उसने कुछ निकाला है, तो ए ने बिना प्रयोग की गई सामग्री ली थी, तो जो सामग्री निकाली है उसने, तो 70,000 तो वो आ गए, उसके पैसे उसको देने पड़ेंगे, तो 70,000 तो उसके आ गए। और डिबेंचर जो थे, डिबेंचर उसने लिए हैं, तो अब डिबेंचर देखो 5 लाख के डिबेंचर थे, हमने थोड़ी देर पहले कराया क्वेश्चन कि 20% कम पैसे पे लिए हैं, तो 20% के वो 1 लाख का डिस्काउंट घटा देंगे, तो टोटल डिबेंचर कितने के लिए उसने, 4 लाख के। अब टोटल कर लेते हैं 4,70,000, और इधर का जो टोटल है जो डेबिट साइड का वो कम आएगा, तो जो डिफरेंस का 1,20,000 है वो यहाँ पर लिख देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। देखिए जिधर भी डिफरेंस कम होगा उधर हम क्या लिख देंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से ए का अकाउंट बना लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बी की। तो बी का अकाउंट भी इसी तरीके का होगा। सबसे पहले जो पूंजी लेकर आया बी, जरा उसकी बात कर लेते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट 3,75,000, ये इसको द्वारा लाई गई पूंजी होगी। उसके बाद उसने भी कंक्रीट मिक्सर लेकर आया था 1,25,000 का, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और 15,000 उसका जो प्रॉफिट था तो वो यहाँ आ गया। इसके बाद उसने भी निकाला है, तो जो कंक्रीट मिक्सर को 60,000 में ले लिया था, तो जो बचा हुआ माल जो उसने लिया है, कंक्रीट मिक्सर लिया है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो डिफरेंस का 4,55,000 है वो जॉइंट बैंक अकाउंट बैलेंस यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ईजिली ये बी अकाउंट भी बनाया जा सकता है। और जब बी का अकाउंट आप बना लेंगे तो फिर अगली चीज़ आएगी हमारा सी का अकाउंट। अब ज़रा सी के अकाउंट को भी देख लेते हैं हम। तो सी के अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो इसी तरीके से होगा। सी में क्या होगा, सबसे पहले वही जो पैसा मिला है जॉइंट बैंक अकाउंट, जो पूंजी लेकर आया है, तो जो पूंजी लेकर आया है वो जॉइंट बैंक अकाउंट में लिख देंगे। उसके बाद और कुछ जो लेकर आया था ट्रक 60,000 का, तो जो ट्रक लेकर आया वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। 60,000 का ट्रक, तो जो पूंजी लेकर आया पहले वो लिखी, फिर जो ट्रक लेकर आया वो लिखा, और उसके बाद 15,000 रुपये का जो उसका प्रॉफिट था हमने वो लिख दिया। ये तीनों चीज़ें उसको बस प्राप्त हो जाएगी। अब उसने कुछ लिया नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं बताया कि एंड में कुछ लिया भी है उसने, तो बाकी ए और बी ने लिया था, इसने कुछ लिया नहीं है, तो जो पूरा अमाउंट इसका फाइनल है 2,75,000 रुपये का अमाउंट वो ये ले लेगा। इस तरीके से ये सी का अकाउंट भी बना दिया जा सकता है। तो हम ए का अकाउंट बनाएंगे, फिर बी का अकाउंट बनाएंगे, और इस तरीके से हम सी का अकाउंट भी बना देंगे। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर जॉइंट बैंक अकाउंट की। तो अब जरा आते हैं हम जॉइंट बैंक अकाउंट के ऊपर भी। तो जॉइंट बैंक अकाउंट की बात करें तो अब आपको पता है कि जॉइंट बैंक अकाउंट जो होता है वो अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बस दोनों वो चीज़ें जो शुरू का जॉइंट वेंचर अकाउंट और पार्टनर्स का अकाउंट है उसको देख लीजिए, उसको देखकर आप ये बना सकते हैं। तो देखिए पैसा जो आया था, पहले बात करें जॉइंट वेंचर अकाउंट की, तो जो खर्चे हैं, तो हमारा जो सबसे पहले
बाद जो खर्चे की नगद सामग्री खरीदी थी हमने, तो खरीदी थी तो वो 12 लाख रुपए की तो वो सामग्री आ गई। उसके बाद मजदूरी के चुकाए थे हमने 9,75,000। उसके बाद प्लांट खरीदा था 1,20,000। तो इस तरीके से तीनों खर्चे आ गए थे। ठीक है, तो ये तीनों जो नगद खर्चे हैं हमारे, ये आ गए हमारे बाई साइड पे, जो हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखे थे। ऐसे जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे चलते हैं। तो वहाँ जो ठेके का नगद पैसा आया था, नगद पैसा कितना आया था? 20 लाख। आपको याद है कि नगद आया था 20 लाख और 5 लाख रुपए के ऋण पत्र आए थे। तो जो नगद 20 लाख है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद तो और जो 30,000 रुपये हैं उसका भी हमने, जो लेन देन हुआ था हमारा नगद, तो वो यहाँ पर लिख दिया है हमने। ठीक है, क्योंकि आपको याद है जो प्लांट था लास्ट में 30,000 में बेच दिया गया था। तो स्टार्टिंग में तो 20 लाख रुपए में बेचा जो नगद, जो ठेके का मूल्य मिला, और जो बचा हुआ प्लांट है हमने 30,000 में बेचा, वो नगद यहाँ गया। तो दोनों नगद हमारे यहाँ पे आ गए। जॉइंट वेंचर अकाउंट को देख के हम बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ए के अकाउंट की। तो ए हमारे पास जो पूंजी लेके आया था, कितनी लेके आया था? 3 लाख रुपये। ए ने पूंजी जमा कराई, वो 3 लाख वो टू साइड पर आ गए, और निकाली उसने थी नहीं। आपको याद है जो बैलेंस आया था, तो ए का जो बैलेंस कम पड़ गया, तो जो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी क्रेडिट साइड पे लिखा है। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी डेबिट साइड पर इधर आ गई। ठीक है, तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों क्रेडिट साइड पे लिखे हैं, तो इधर हमने दोनों डेबिट साइड पे लिख दिया। अब बात करते हैं बी के अकाउंट की। बी के अकाउंट जो पूंजी लेकर आया 3,75,000, पहले हमने वो लिख दिया। अब उसके बाद जब निकाला फाइनल पेमेंट, जो डेबिट साइड पे लिखा है वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, 4,55,000। ठीक है, तो ये भी आ गया इधर। इसे सी के अकाउंट की बात करें, सी लेके आया 2 लाख रुपए और निकाले हैं 2,75,000 रुपये, तो ये सी ने पैसा निकाल लिया। तो इस तरीके से जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा हमारा जो को वेंचर्स के अकाउंट है, उन दोनों को अकाउंट को देखकर हम बना सकते हैं हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर और बाकी को वेंचर्स के अकाउंट से ये भी बन जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाया इसके लिए, क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बच्चों को करने में, वो सिर्फ या तो डिवेंचर वाला था कि जो लोग डिवेंचर के बारे में नहीं जानते थोड़ा उसको लेके कंफ्यूज हो सकते थे, तो मैंने आपको बता दिया कि वो शेयर्स की तरह है। और दूसरा इसमें एक मिसप्रिंट था वो ट्रक को लेके, तो मैंने वो क्लियर कर दिया है। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5।